जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 93 है और इसके पहले हम लोग 92 तक सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 8 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए इस सेशन का आगाज करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ साथ इसका PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से ज्वाइन भी हो जाइएगा। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहने वाला है। बहुत इजी प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है ये। और देखिए यहाँ पर कोका कोला है और यहाँ पर ये वाइन है और यहाँ पर ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। अब देखिए बताना है कि इसमें वेन डायग्राम यहाँ पे किस प्रकार से बनने वाला है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो कोका कोला होता है यह सॉफ्ट ड्रिंक होता है, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से बन गया इसका। लेकिन वाइन ये अलग यहाँ पे आएगा ऐसे। देखिए वाइन और कोका कोला के बीच नॉन का केस बनेगा और उसके साथ साथ है वाइन और सॉफ्ट ड्रिंक के साथ भी नॉन का केस बनेगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है। देखते हैं ऑप्शन भाई किस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा और देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार का यहाँ पर दिया गया है। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है और हल्का सा ये एडवांस से इस प्रश्न को बोल सकते हो। लेकिन देखो ये प्रश्न इजी है। यदि आपका पजल में एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ये प्रश्न इजी हो जाएगा। हल्का सा प्रश्न को मुझे भाई इसको छोटा करना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पे ये स्पेस यहाँ पे बचेगा, नहीं तो प्रश्न ये हल नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पर मुझे इसको और स्मॉल करना पड़ेगा, ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखना ताकि मैं यहाँ पे इसको मैं हल कर दूँ। देखिए यहाँ से ये प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, गणित और भौतिकी की 5 पुस्तकें एक शेल्फ पर लंब रूप में क्रम में रखी गई हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया ना कि 5 पुस्तकें हैं एक शेल्फ पर लंब रूप से रखी गई हैं। उनके अंगों के अलग अलग मतलब उनके जो कवर हैं अलग अलग रंग, काला, नीला, लाल, सफ़ेद और पीला है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ओके, अब देखिए उनका जो कवर है ना उसका कलर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। काला है, नीला है, लाल है, सफ़ेद है, पीला है, लेकिन फिक्स नहीं है कि इसी क्रम में हो। अब यहाँ से इसका खेला यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए 2 लाइन पहले मैं यहाँ पे मैं खींच दूँ। देखिए ये एक लाइन ये हो गया और एक लाइन यहाँ पे ये हो गया। देखिए सबसे पहले ये लाइन जो हो गया ये बुक का लाइन हो गया ये, और ये जो लाइन हो गया ये कलर का हो गया। और इसको मैं यहाँ पे मैं एरो में कर देता हूँ ताकि स्पष्ट यहाँ पे हो जाए। देखिए ये 1 पुस्तक के लिए हो गया और ये 2 पुस्तक के लिए हो गया, ये 3 पुस्तक के लिए, ये 4 के लिए और ये 5 के लिए। क्लियर। अब देखना भाई यहाँ से इसका खेला स्टार्ट हुआ था, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। अब तो रसायन विज्ञान की पुस्तक और पीले आवरण वाली पुस्तक किनारे पर रखी हैं। अब देखो यहाँ पे किनारे पर रखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि रसायन विज्ञान की पुस्तक ये तो यहाँ पर भी आ सकती है। देखो यहाँ पे आ सकती है या यहाँ पे आ सकती हैं। जब केमिस्ट्री का यहाँ पर आएगा तो पीले रंग वाला जो पुस्तक होगा वह यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा। यदि केमिस्ट्री यहाँ पर आ जाए तो पीले वाला पुस्तक यहाँ पर आएगा। तो भाई देखो ये फिक्स नहीं हुआ,
मैं मान लेता हूं, देखिए मैं मान लेता हूं यहां पर कि केमिस्ट्री वाला यहां पर है। देखिए ये केमिस्ट्री का हो गया पुस्तक। ये जब ये केमिस्ट्री का हो गया तो पीले कवर वाला पुस्तक यहां पे होगा। देखिए रंग इसका पीला होगा, लेकिन पुस्तक कौन है अभी ये फिक्स नहीं है। अब आगे आना, यहां से भौतिक की पुस्तक मध्य में नहीं है। ये फिक्स लाइन है कि जो फिजिक्स की जो पुस्तक है ना वह बीच में नहीं होगी। अब भाई कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी। अच्छा मैं मान लेता हूँ, मैं मान लिया कि फिजिक्स का पुस्तक यहाँ पर है। अभी ये फिक्स लाइन नहीं है बाबू, गड़बड़ भी अंतिम में हो सकता है। अब आगे आना, नीले आवरण वाली पुस्तक और जीव विज्ञान की पुस्तक के बीच दो पुस्तकें हैं। देखिए नीले कवर वाली पुस्तक और बायोलॉजी पुस्तक के बीच दो पुस्तक हैं। अब भाई इसको मैं कहाँ पर करूँ, ये करना अभी यहाँ पे फिक्स नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखो एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स है कि यदि मैं केमिस्ट्री को मैं यहाँ पे फिक्स कर दिया हूँ, यदि बुल्लू को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बुल्लू यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए एक दो पुस्तक बीच में हो गया। यानी कि यहाँ पर मैं बायोलॉजी वाला पुस्तक में बैठा सकता हूँ। ओके, बैठा सकता हूँ। अब देखना आगे यहाँ पर गणित की पुस्तक का जो कवर है सफेद है। अब देखिए और दोनों सिरों से दूसरे स्थान पे नहीं है। ये तो फिक्स हो गया। देखिए ये तो फिक्स हो गया कि दोनों सिरे से दूसरे स्थान पे नहीं है, अर्थात जो मैथ का जो पुस्तक है वो भाई यहाँ पे नहीं आएगा और ना ही वह यहाँ पे आएगा। यहाँ पे तो देखिए ये फिजिक्स यहाँ पे कन्फर्म हो गया और बायो यहाँ पे कन्फर्म हो गया। तो भाई मैथ का पुस्तक कहाँ पे आएगा, मैथ का पुस्तक यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैथ हो गया और इसका कवर का रंग कैसा हो गया, तो ये व्हाइट हो गया। क्लियर। अब आगे आना, काले कवर वाली पुस्तकें जीव विज्ञान की हैं। यहाँ पे बायोलॉजी है और इसका जो कवर है ब्लैक है, यहाँ पे ये ब्लैक हो गया। देखिएगा ये पूरा हमारा लाइन यहाँ पे अब ये फिक्स हो गया जी। आगे आना, नीले आवरण वाली पुस्तकें लाल कवर वाली पुस्तक, देखिए लाल कवर वाली भौतिकी की पुस्तक के बगल में है। देखिए नीले ये बुल्लू, देखिए बुल्लू ये बगल में है, फिजिक्स के बगल में है। फिजिक्स का कवर कैसा है, रेड है, यहाँ पे रेड भी फिक्स हो गया। बोलिए रेड के बगल में बुल्लू है, कन्फर्म। ये लाइन भी हमारा फिक्स यहाँ पे हो गया। अब देखिए दोस्त इस प्रकार से यहाँ पे ये पुस्तक के और रंग को मैं यहाँ पे बैठा दिया हूँ। देखिए एक पुस्तक यहाँ पर बच गया है। अब भाई वे पुस्तक कौन सा है, वे इतिहास का है, तो इतिहास वाला यहाँ पर आ जाएगा, हिस्ट्री का। देखिए मैं स्टार्टिंग में केमिस्ट्री को मैं यहाँ पे किया था, उसको मैं फिक्स यहाँ पे किया पॉसिबिलिटी में, लेकिन देखो यहाँ पे ये सही से यहाँ पे हो गया। तो देखिए ऐसा घटना भी आपके साथ हो सकता है और यदि आप उल्टा पुल्टा करेंगे तो भाई यहाँ पे फंस जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ये हो गया। अब देखना हमें यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प पुस्तकों और उनकी स्थितियों के संभावित संयोजन में से एक है। देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है, रसायन विज्ञान नीला। देखिए कि ये केमिस्ट्री जो है क्या है, नीला है, ब्लू है, बाईं ओर से पहले स्थान पे है। देखिए लेफ्ट से क्या है, ये पहले स्थान पे है, तो इसलिए ये तो भाई सही हो गया। नंबर 2 आना, भौतिकी लाल, फिजिक्स लाल, ठीक है, बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। देखिए लेफ्ट से दूसरे स्थान पे है, इसलिए भाई ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 3 आना, रसायन विज्ञान पीला, रसायन विज्ञान भाई ब्लू है, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 4 गणित सफेद, देखिए ये सफेद है,
बाईं ओर से चौथे स्थान पर। देखिए बाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा पे है, ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो फिक्स है कि ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट होने वाला है। तो इस प्रकार से ये पजल यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, नंबर सीरीज का प्रश्न है। और यहाँ पे जो पैटर्न बनने वाला है वह पैटर्न यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये 5040 है और यहाँ पर देखिए ये 840 है। देखो इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें गुना 1/6 यहाँ पे किया गया। देखिए 6 से 5040 में भाग करेंगे तो 840 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए उसी प्रकार से 840 में जब 1/5 करेंगे तो 168 आएगा, और 168 में 1/4 करेंगे तो 42 आ जाएगा। उसी प्रकार से 142 में 42 में 1/3 करेंगे तो 14 आएगा। तो भाई यहाँ से ये तो पैटर्न यहाँ पे फिक्स हो गया। अब 14 में 1/2 कर देंगे तो ये यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो वाट के स्थान पे क्या आ गया, 7 आ गया। और देखिए 7 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये भी प्रश्न अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बनने वाला है वो इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए पहले ए को ई किया गया है यहाँ पे 4+, ई को आई 4+, आई को एम 4+। तो एम में 4+ करेंगे तो कितना आएगा, क्यू आएगा। अब देखना इसमें क्या किया गया है, ए के अपोजिट जेड होता है, जेड से एक कम वाई हो गया और वाई का अपोजिट बी हो गया। इसी प्रकार से सब में किया गया है। ई का अपोजिट भी एक कम यू हो गया और यू का अपोजिट एफ हो गया। क्लियर। तो भाई आप भी यहाँ पे कर सकते हो। इसमें देखिए क्यू का अपोजिट जे होता है, जे से एक कम आई हो जाएगा और आई का अपोजिट आर होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू जे आई आर आ गया। क्लियर। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन 1 में नहीं होगा, ऑप्शन 2 में दिया गया है क्यू जे आई आर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे एक बार फिर से पूछा गया है, ये अल्फाबेट सीरीज एंड नंबर सीरीज का ये मिक्स प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे जो पैटर्न है वो आपको पकड़ में आएगा, नंबर से ही यहाँ पे पकड़ में आने वाला है। यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 29 है। देखिए 31 को 29 किया गया, यहाँ पे 2 कम हो गया, कन्फर्म। अब 29 को 31 यहाँ पर 2 प्लस हो गया, 31 को 30 यहाँ पे -1 हो गया और यहाँ पे +1 हो गया। तो कन्फर्म है कि फिर यहाँ पे देखो माइनस जब यहाँ पे 1 हुआ है तो 30 में क्या होगा, प्लस यहाँ पे 1 होगा ना जी। जब 30 में +1 होगा तो यहाँ पे 31 आ जाएगा। 31 आ गया। अब देखो 31 किस ऑप्शन में दिया गया है, यह ऑप्शन नंबर 1 में है। और देखो यहाँ पे 31 के साथ क्या है, जे है, तो यहाँ पे जे आएगा। अब एक पॉइंट आप कहेंगे कि सर इसमें अल्फाबेट वाला पैटर्न यहाँ पर क्या होगा, जो लेटर का है। ये देखो इसका पैटर्न यहाँ पे समझ में भाई यहाँ पे नहीं आ रहा है कि इसका पैटर्न यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन ये नंबर से पकड़ में आ गया कि 31 यहाँ पे होगा। तो 31 के साथ यहाँ पे जे दिया गया है, इसलिए 31 से जे यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। ओके। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, वैसे ये बच्चा वाला प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे लॉजिक इस प्रकार से होने वाला है। देखिए इसमें क्या किया गया, पहली बात यहाँ पे ये सॉक्सेज है और देखो यहाँ पे ये सॉक्सेज में एस का अपोजिट एच हो गया और देखो यू में 1 प्लस हो गया।
फिर C का अपोजिट X हो गया और फिर C में 1 प्लस हो गया, E का अपोजिट V हो गया और देखो S में 1 प्लस हो गया और फिर S का अपोजिट H हो गया। लॉजिक इसमें क्या है ना कि एक लेटर का अपोजिट और फिर अगले लेटर में 1 प्लस, फिर अपोजिट 1 प्लस। यही आप यहाँ पे लवली में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए L का अपोजिट O हो गया और O में 1 प्लस किया तो P हो गया, V का अपोजिट E और E में 1 प्लस किया F हो गया, L का अपोजिट O और Y में 1 प्लस किया Z हो गया। तो बस सेम यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है, तो आप भी यहाँ पे कर लो। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए तो E में का जो उल्टा होता है V होता है और X में 1 प्लस करेंगे तो Y आएगा, T का अपोजिट G, R में 1 प्लस S आएगा, E का अपोजिट V और A में 1 प्लस N आएगा, E का अपोजिट यहाँ पे V हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या आ गया, V Y G S V N V आ गया। देखिए ये दिया गया है, ऑप्शन 1 में नहीं जाएगा, ये ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होगा और ऑप्शन 3 यहाँ पे देखना V Y, देखो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे होने वाला है V Y G S V N V। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। देखो भाई, जब भी ऐसा प्रश्न आता है मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ऐसा प्रश्न में आपको क्या करना होगा, बारी बारी से आपको ऑप्शन को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। किस ऑप्शन में दी गए सिंबल को चेंज करने से इक्वेशन का LHS और RHS से इक्वल हो जाए, ये आपको चेक करना है। देखिए यहाँ पे सही किया गया है ऑप्शन 2 को, तो मैं आ रहा हूँ 2 पर, मैं देखता हूँ कि ये सही है कि नहीं है। यहाँ पर माइनस और गुना को चेंज करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए 36 है और देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस के स्थान पे गुना हो जाएगा और ये 3 भागा और 3 प्लस 2, गुना के स्थान पे -4 और यहाँ पे 34 हो गया। अब ये LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है, दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए। अब भाई कैसे, तो यहाँ पे देखो ऐसे, देखो 3 से 3 यहाँ पे कट के हट गया। अब देखो यहाँ पे 1 आया, 1 में 36 से गुना, ये 36 हो गया। क्लियर। 36 2 38 हो गया और देखिए 38 में -4 करेंगे तो 34 आ गया। यानी कि ये LHS पार्ट और RHS पार्ट क्या है, इक्वल हो गया, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ये प्रश्न क्लासिफिकेशन का प्रश्न है और देखिए ऑप्शन 1 में दिया गया है सरीसृप यानी कि रेप्टाइल हैं ये, और स्तनधारी हैं ये, और ये मनुष्य हैं और ये पक्षी हैं। यहाँ पर लॉजिक सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी एक वर्ग है, एक समूह है, लेकिन जो मनुष्य है यह वर्ग समूह नहीं है, इसलिए यहाँ पर यही विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न भाई यहाँ पर आ गया कथन एंड तर्क का, यहाँ पे प्रश्न आ गया। देखिए कथन यहाँ पे दिया गया है, सभी को प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए। कथन में कहा गया कि हर एक पर्सन को प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे तर्क, तर्क होता है हाँ में और एक होता है ना में। तर्क नंबर 1 देखना, हाँ भाई पढ़ना चाहिए। अब देखना हाँ कहने के पीछे रीजन यहाँ पे क्या दिया गया है। यदि यह रीजन हाँ कहने के पीछे सही है तो ये हमारा तर्क सही हो जाता है, क्योंकि इससे आसपास की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में और सामान्य जागरूकता मदद मिलेगी। देखिए भाई अखबार को पढ़ना चाहिए,
ये बिल्कुल सही है। अब भाई सही कहने के पीछे यह जो रीजन यहाँ पे दिया गया है, यह रीजन भी यहाँ पे सही है, इसलिए ये क्या हो गया, तर्क यहाँ पे ये राइट हो गया। नंबर 2 आना, नहीं अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। अब भाई नहीं कहने के पीछे देखो यहाँ पे रीजन क्या दिया गया है, क्योंकि हर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करता है। अब बताओ जरा, नहीं कहने के पीछे ये परफेक्ट रीजन हुआ क्या? बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये तर्क क्या हुआ, ये तर्क भाई यहाँ पे रॉन्ग हो गया। बस तर्क में आपको वही देखना होता है कि यस कहने के पीछे जो रीजन दिया गया है वह सही है कि नहीं है। यदि वह सही हो गया तो तर्क सही हो गया, नहीं कहने के पीछे रीजन सही है कि नहीं है, यदि वह सही हो गया तो यह भी तर्क सही हो जाता है, अन्यथा रॉन्ग हो जाता है। अब देखना यहाँ पे ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन 1 नहीं होगा, 1 2 दोनों पूछते हैं। ऑप्शन 2 में दिया गया है नाइदर, ये तो भाई वैसे भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल तर्क 1 पूछते हैं। ऑप्शन 4 नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये प्रश्न नंबर सीरीज का प्रश्न है ये। और देखो यहाँ पर जो भाई पैटर्न बनने वाला है वह पैटर्न इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा यहाँ पर मिक्स सीरीज यहाँ पे होने वाला है। एक तो ऐसे होगा, ओफो, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। देखो इससे हमारा उत्तर नहीं मिलने वाला है, तो मैं हल नहीं करूंगा यहाँ पर। अब भाई हमारा उत्तर किससे मिलने वाला है, ऊपर वाला से। देखिएगा इससे उत्तर मिलेगा। देखना इसमें लॉजिक क्या है। देखिए इसमें क्या किया है, 3 को 15 ये कैसे लिख दिया। देखिए यहां पर 4 से गुना किया और इसमें +3 कर दिया, 4 3 12 3 15 हो गया। अब देखना इसमें, देखो यहाँ पे तो वाट आ गया है, इसमें देखो यहाँ पर ये देखो 255 को 1023। देखिए यहाँ पर भी ये 4 से गुना किया और यहाँ पे +3 कर दिया तो ये 1023 आ गया। तो फिक्स है कि भाई इसी प्रकार से मैं आगे, यदि मैं 15 में मैं 4 से गुना करता हूँ तो ये 60 होगा और 60 3 63, यानी कि वाट के स्थान पे 63 यदि यहाँ पे हो जाता है और मैं 63 में मैं 4 से गुना करता हूँ और प्लस में 3 में यहाँ पे करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये 255 आ जाएगा। क्लियर, 252 52 3 55 हो गया। तो इसलिए स्पष्ट है कि इस पैटर्न के अनुसार 63 ही वाट के स्थान पे आने वाला है और 63 ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया कोडिंग का प्रश्न है और इसमें जो लॉजिक है वो बहुत इजी है। यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखिए b को f किया गया है +4, r को v +4, i को m +4, d को h +4, e को i +4, यानी कि हर एक लेटर में +++4 किया गया है। अब यहाँ पर सिंगल है तो इसके हर एक लेटर में ++ यहाँ पे 4 कर देंगे। देखिए यहाँ पर एस है तो एस में +4 करेंगे तो W आएगा और I में +4 तो M और N में +4 R और फिर G में +4 तो K होगा और L में +4 P और E में +4 I हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई, WMRKPI। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। इसमें बताना है कि कितना इसमें त्रिभुज हैं। चलिए सबसे पहले इसे हम काउंट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखो सबसे पहले बच्चा पहले क्या करेगा,
वह इस बड़े वाले त्रिभुज को पहले ये काउंट कर लेगा। देखो बड़ा वाला त्रिभुज कितना है, 1 2 3 4 5 हो गया। कोई भी पहले भाई इसे काउंट करेगा। लेकिन अब आना, अब आप हल्का से यहाँ पे माइंड डालेंगे, देखिए कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। अब भाई कौन कौन, देखो ना, एक तो ये बन रहा है, एक हो गया, और एक ये बन रहा है, 2 हो गया, एक ये बन रहा है 3, और एक ये बन रहा है 4, एक ये बन रहा है 5। तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल 5 और बन गया, यानी कि 5 + 5 कितना हो गया, 10। इस फिगर में टोटल 10 ट्रायंगल बनने वाला है, 10 इसका उत्तर होने वाला है। देखिए 10 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कथन एंड निष्कर्ष, कथन के आधार पर जितने सारे चैप्टर बना हुआ है, आपका कथन निष्कर्ष हो गया, कथन एंड कारण हो गया, कथन तर्क हो गया, कथन धारणा हो गया, इन सारा का सेपरेट क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ कल से। और मैं डेली में चाहूँगा कि मैं एक चैप्टर में एंड करूँ, और मैं पूरे बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा स्पेशल फॉर NTPC CBT 2 एंड ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो पूरे मज़े से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और मैं आपको ऐसा मैं पढ़ा दूंगा भाई ना, बस आप मुझ पर विश्वास करिए कि एक भी प्रश्न आपको जीवन में कथन वाले टॉपिक से नहीं फंसने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये इस प्रश्न में ये कथन दिया गया है, और देखिए कथन, पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। बिल्कुल। अब यहां पे दिया गया निष्कर्ष, निष्कर्ष वहीं सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो। निष्कर्ष नंबर 1 देखना, भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। अब भाई कथन में कहीं पर मेंशन है, या कथन के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। और देखो यहाँ पर केवल शब्द यहाँ पर आकर इस निष्कर्ष को गलती भी कर दिया। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब भी निष्कर्ष में केवल शब्द दिख जाए तो वैसा निष्कर्ष 100% गलती हो जाता है। भाई ये रॉन्ग हो गया। नंबर 2 आना, ईंधन की कमी की समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन विकल्पों का सर्जन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। यह जो निष्कर्ष है कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है, भाई भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है, इसलिए इस कमी से निपटने के लिए अन्य विकल्प को ढूंढा जाना चाहिए। तो ये जो निष्कर्ष है ये सही हुआ। तो भाई यहाँ पे सही कौन है, निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 2 सही है। देखते हैं ऑप्शन आपके सामने ये रहा। देखिए ऑप्शन 1 तो भाई नहीं होगा, ऑप्शन 2 में देखिए दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ये नहीं होगा और ये भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब देखिएगा आपके अगले क्वेश्चन से ये रहेगा, देखिएगा, और ये प्रश्न पूछा गया है, समूह वाला ये प्रश्न है। और देखो इसमें क्या करना होता है ना, आपको पहले ढूंढना है कि इसमें लॉजिक क्या है। इसमें लॉजिक, इसमें लॉजिक, इसमें लॉजिक, इसमें लॉजिक एकदम सेम है, लेकिन एक्चुअली क्या है इसे सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए इसमें किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए ये 3 है, ये 16 है, 16 3 का डिफरेंट 13 होगा, और ये 13 का स्क्वायर 169 हो गया। इसमें आना 18 7 का डिफरेंट 11, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। 21 2 का डिफरेंट 19, 19 का स्क्वायर 361 हो गया। 6 4 का डिफरेंट
2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इस प्रकार से यही लॉजिक इसमें अप्लाई हुआ है। तो बस आपको देखना है कि किस ऑप्शन में दिए गए संख्याओं के बीच इस प्रकार का लॉजिक अप्लाई हुआ है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में 13 और 9 का डिफरेंट 4 होता है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 16 आ गया। तो स्पष्ट है कि इस ऑप्शन में दिए गए संख्याओं के बीच उसी प्रकार का लॉजिक है, तो ये सही हो गया। ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, और ऑप्शन 4 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है वेन डायग्राम का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न में बहुत बच्चे फंस गए होंगे। लेकिन भाई ऐसा प्रश्न जब भी एग्जाम में आए या कहीं पर भी आपको पूरे जीवन में देखने को मिल जाए, तो आज के बाद मुझे पढ़ाने के बाद आपसे ऐसा प्रश्न फंसना नहीं चाहिए। देखिएगा प्रश्न बहुत अच्छा है। सबसे पहले प्रश्न को आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। एक कॉलेज में 917 छात्र हैं, जिनमें से 535 बॉय हैं। अब देखना यहाँ पे आरेख क्या दिया गया है। त्रिभुज दिखा रहा है अंग्रेजी वाले छात्र को, ये जो त्रिभुज हैं ये दिखा रहा है इंग्लिश वाले छात्र को। इंग्लिश में कुल कितने छात्र हैं, तो 134 छात्र हैं इंग्लिश में पूरे। अब वृत्त दिखा रहा है विज्ञान, कुल छात्र 279 हैं, ये दिखा रहा है साइंस, और टोटल छात्र 279 हैं। आयत दिखा रहा है लड़कियों की संख्या, लेकिन कितना है ये फिक्स नहीं है। देखिएगा ये दिखा रहा है गर्ल की संख्या। चलिए अब देखना, पहली बात यहाँ पे हमसे ये प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान वर्ग में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अंग्रेजी और विज्ञान दोनों में कितने लड़के पढ़ते हैं, हमें यह पोर्शन निकालना है। देखिएगा ध्यान से एकदम भाई, इसको मैं पेंटिंग में कर देता हूं ताकि आपको दिख पाए। हमें ओनली बॉय निकालना है, तो भाई इस पोर्शन में जितना लड़की होगी भाई उसको टोटल छात्र के संख्या में से माइनस करना पड़ेगा, तभी ना बॉय की संख्या जी इसमें आ पाएगा। तो सबसे पहले मुझे अभी पता करना है कि एक्चुअली कितने गर्ल इस वाले पोर्शन में हैं। देखिए टोटल 917 छात्र हैं, जिनमें से 535 लड़के हैं। तो भाई गर्ल कितनी हो जाएगी, गर्ल कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी संख्या कितना आएगा। तो 917 में 535 माइनस करेंगे तो 7, 5 माइनस किया 2 आ गया, और 11 में से 3 गया, ये 8 हो गया, और 8 में से 5 गया 3 आ गया, यानी कि 382 टोटल गर्ल है। अब आना भाई, अब देखिए एक्चुअली यहां पर इस आयत में टोटल कितनी गर्ल हैं, 247, 94 और ये 24। देखिए मैं इसको मैं ऐड किया तो 7 4 11, 11 4 15, 5 हो गया, 9 4 13, 13 2 15, 1 16 और 2 1 3। इस देखिए इस आयत में 365 गर्ल हैं, लेकिन टोटल गर्ल भाई कितना हुई, 382 हुई। तो स्पष्ट है
कि 17 ऐसे भी गर्ल हैं, देखिए इसका डिफरेंट कितना आएगा, 17 ऐसे भी गर्ल हैं जो गर्ल इस वाले पोर्शन में है, इस वाले पोर्शन में है। अब भाई इस वाले पोर्शन में कितना छात्र हैं, यदि ये हमें पता हो गया तो उसमें से गर्ल की संख्या 17 माइनस कर देंगे तो हमें बॉय का संख्या निकल जाएगा। अब पता कर लो, देखिएगा कैसे पता करेंगे। ये पूरा ये त्रिभुज है और इसमें 134 छात्र हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब भाई 134 में से देखिए ये 24 हैं, ये 62 हैं, इसको मैं ऐड किया तो ये हो गया 86। 134 में 86 माइनस करेंगे तो 48 इस वाले पोर्शन में छात्र हो गए। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं या आप साइंस से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए टोटल साइंस में कितना छात्र हैं, 279 हैं। 279 में 94 प्लस 137 को जोड़ने के बाद माइनस करेंगे तब भी आपका 48 ही आएगा। तो स्पष्ट हुआ कि यह बोथ वाला पर्सन में, ये कैटेगरी में दोस्त यहाँ पर कितना छात्र हो गए, टोटल 48 यहाँ पे छात्र हो गए। अब भाई इसमें कितना गर्ल बची हुई है, 17 बची हुई हैं, तो 48 में 17 माइनस कर देंगे तो भाई यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 31। यानी कि 31 से इस वाले पोर्शन में बॉय हैं जो अंग्रेजी और विज्ञान दोनों पढ़ाते हैं। तो भाई इस प्रकार से आपका प्रश्न ये सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न में फंस जाते हैं। लेकिन भाई अब आप जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इस प्रकार का वेन डायग्राम का प्रश्न आए तो भाई आपसे फंसना नहीं चाहिए। देखते हैं इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिएगा ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 नहीं होगा, ये 2 भी नहीं होने वाला है, 3 भी नहीं होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 31 दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहां पे पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। यहां पर कहा गया कि रीता, सरोज, पवन और विजय और अनूप एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए यहां पर ये सर्किल हो गया पहली बात, और यहां पे भाई कितने पर्सन हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ये ऐसे बन गया। देखिए 2 2 4 और 1 ये 5 हो गया। सबका फेस किधर है, केंद्र की ओर है, हो गया। जब केंद्र की ओर जब फेस होता है तो डायरेक्शन इस ओर से लेफ्ट होता है, इस ओर से राइट हो जाता है, ये तो सबको पता है। अब देखते हैं यहां से इसका खेला स्टार्ट हुआ है जी। पवन सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में है। मैं मान लिया कि पवन यहां पर है और ये पवन कहां पर है जी, सरोज के एकदम बाईं, यानी कि सरोज यहां पे होंगे, क्लियर। और अनूप के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। और मतलब क्या, पवन के बारे में हो रहा है। जो ये पवन है अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, यानी कि अनूप यहां पे होगा। देखिए अनूप के दाएं पहला स्थान, दूसरे स्थान पे पवन हो गया। नेक्स्ट, रीता पवन के बाईं ओर एकदम बगल में है। देखिए पवन के बाईं ओर एकदम बगल में, यानी कि यहां पर रीता हो गई। जब ये बैठ गया, अब देखो भाई यहाँ पे एक पर्सन बच गया है, नाम क्या है, विजय, तो विजय यहां पे हो जाएगा। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, विजय के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा या बैठी है। विजय के दाईं ओर एकदम बगल में, देखिए विजय यहां पर है, इसके दाईं ओर एकदम बगल में भाई कौन बैठा है, अनूप बैठा है। देखिए अनूप दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। वैसे इजी प्रश्न है।
अब देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, हल्का सा एडवांस प्रश्न है, देखिएगा। और ये प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मेज में तैयार करता हूँ। ये मेज हो गया आयताकार। इसमें सबका जो फेस है वह सेंट्रल की ओर है। एक व्यक्ति हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। हो गया। देखिए अब देखिए यहां से इसका लाइन यहां पे स्टार्ट हुआ है। ए और जी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए और जी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब भाई ए जी को मैं कहां पर बैठाऊं ये कहना अभी फिक्स नहीं है। जी आयताकार मेज के किसी एक छोटी भुजा की तरफ बैठा है। अब भाई छोटी भुजा कौन है? यही है ना जी, ये हैं और एक ये है। यानी कि जी या तो यहां बैठ सकता है या यहां बैठ सकता है। मैं मान लिया कि मैं जी को मैं यहां पे मैं फिक्स करता हूं। ओके, अब देखना इसके आगे सी किसी एक कोने पर बैठा है और बी या डी के बगल में नहीं बैठा है। अभी इस लाइन का कोई यहां पे चर्चा नहीं है, इसलिए मैं इसको मैं स्किप करता हूं। नेक्स्ट टर्म एच जी के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। जी यहां पर है और जी के बाएं तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यहां पर एच आएगा। यहां पर एच फिक्स हो गया। एक लाइन था ए और जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। जब जी यहां पे फिक्स हो गया है तो यहां पे तो ए नहीं आएगा। ए कहां पर आएगा? ए यहां पर आएगा। जी और ए के बीच में 2 व्यक्ति यहां पर हो गए। क्लियर? अगला पॉइंट, बी मेज की किसी एक बड़ी भुजा की तरफ बैठा है। यानी कि बी यहां पर भी हो सकता है, बी यहां पर भी हो सकता है। और ई का निकटतम पड़ोसी है। यदि बी यहां पर होगा तो ई यहां पे करना पड़ेगा, और यदि बी यहां पे होगा तो ई हमें यहां पे करना पड़ेगा। अब ये फिक्स लाइन यहां पे नहीं है। देखिएगा यहां से फिक्स होगा जी। बी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, तो यहां से कंफर्म हुआ कि यदि मैं बी को मैं यहां बैठाता हूं तो भाई डी को कहां बैठाना पड़ेगा? डी को यहां पे नहीं बैठा सकता हूं क्योंकि यहां पे ई आएगा, तो भाई डी कहां बैठेगा? ये फिक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए कंफर्म है कि बी को यहां बैठा दो और डी को यहां बैठा दो। डी के बाएं ओर बी हो गया। जब बी यहां पे हो गया तो ई यहां पे हो जाएगा, क्योंकि ई जो है बी का पड़ोसी है। और सी बचा। सी बोला है कि हम कोना पे जी बैठेंगे, लेकिन हमारे बगल बगल में बी और डी नहीं बैठना चाहिए, तो फिक्स है कि सी यहां पे बैठ जाएगा। क्लियर हो गया? अब बेचारा एक बचा हुआ है एफ, तो एफ यहां पे बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर ये बैठकी हो गई। अब देखना यहां पे प्रश्न क्या पूछा गया है, इनमें से कौन डी के सामने बैठा है? देखिए डी यहां पर है, तो भाई डी के सामने कौन है? जी है, तो जी इसका उत्तर होने वाला है। देखिए जी दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न कथन वाला प्रश्न है। देखिएगा यहां पर 3 कथन दिए गए हैं, नंबर 1 2 3। आपको बताना है
निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ये 3 यहां पर निष्कर्ष दिया गया है। देखिए पहला यहां पर है कि सभी जो डॉक्टर हैं वह इंजीनियर हैं। सभी डॉक्टर क्या हो गए? इंजीनियर हो गए। क्लियर? कोई इंजीनियर अधिवक्ता नहीं है, यानी कि एडवोकेट नहीं है। तो देखो यहां पर एडवोकेट जो हो जाएगा यह अलग यहां पे हो जाएगा, एडवोकेट। क्लियर? अब देखना यहां पर नंबर 3, कुछ अधिवक्ता शिक्षक हैं, यानी कि एडवोकेट और टीचर के बीच में यहां पर सम का केस बन जाएगा। भाई बन गया यहां पर। अब देख लो यहां से निष्कर्ष नंबर 1, कुछ इंजीनियर अधिवक्ता हैं। इंजीनियर और अधिवक्ता के बीच सम का केस बना है जी। देखिए यहां पर इंजीनियर यह है और अधिवक्ता यह है। यहां पर तो भाई नॉन का केस बना है, इसलिए ये गलती हो गया। नंबर बी, कोई भी अधिवक्ता डॉक्टर नहीं है, यानी कि अधिवक्ता और डॉक्टर के बीच नॉन का केस बना है। यहां पर देखिए, यहां पर डॉक्टर हैं, यहां पे अधिवक्ता हैं। देखिए यहां पर भी नॉन का केस बना, इसलिए ये तो सही हो गया। नंबर सी आना, कुछ शिक्षक के अधिवक्ता हैं। देखिए शिक्षक और अधिवक्ता के बीच यहाँ पे सम का केस बना है। देखिए यहाँ पर भी सम का केस बना है, इसलिए ये भी सही हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन सही है? बी और सी। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये पंक्ति वाला प्रश्न है। देखिएगा इसको ध्यान से। ए से डी तक सभी व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। उनमें से 2 एक दिशा में और अन्य 2 उनकी अपोजिट दिशा में मुंह करके बैठे हैं। अब भाई देखो यहाँ पर ये 4 पर्सन हैं, 1 2 3 4। इनमें 2 पर्सन का फेस उत्तर की ओर है और 2 पर्सन का फेस दक्षिण की ओर है। अब भाई कैसे कैसे यहाँ पे बैठाया जाएगा, अब ये आपको यहाँ पे बैठाना है। देखिएगा बी और डी किनारे पर और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी और डी में मान लिया कि बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। देखो डी यहाँ पर भी हो सकता है, बी यहाँ पर भी हो सकता है। मैं इसको मानता हूँ, अभी मैं रुक जाओ। क्लियर? इनका फेस किधर है? उत्तर की ओर है। अब आगे आना, ए अपनी बाईं ओर बगल में बैठे व्यक्ति के समान दिशा में मुंह करके बैठा है। अब देखो ये दोनों का जब फेस जब उत्तर की ओर हो गया तो भाई इसका फेस क्या होगा? दक्षिण की ओर होगा। ए अपनी बाईं ओर बगल में बैठे व्यक्ति के समान दिशा में मुंह करके बैठा है। डी ए के बाईं ओर बैठा है। यहां से ये पॉइंट स्पष्ट है कि ये जो डी है वह ए के क्या है? बाईं ओर है। इसलिए स्पष्ट यहां पे हो गया कि ए यहां पर होगा। देखिए ए के बाईं ओर क्या है? डी यहां पर है ना, स्पष्ट है। अब देखना जब ए जब यहां पे हो गया तो भाई डी कहां होगा? सॉरी सी कहां होगा? तो भाई सी यहां पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर ये बैठकी हो गया। अब देखना यहां पे प्रश्न क्या पूछा गया है, बाएं से दाएं की ओर उनके बैठने का क्रम क्या होगा? देखिए क्रम क्या हो गया? बी ए सी डी, क्रम यही हो जाए ना, बी ए सी डी। ऑप्शन 4 बी ए सी डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है जी, ये कोडिंग का प्रश्न है और इसमें लॉजिक क्या है देखिएगा। यहां पर
देखिए इसमें क्या किया गया, इसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। ये परमानेंट है, ये इस प्रकार से हो गया, और यहाँ पे R F P N B M T O E। क्लियर? देखना किस प्रकार का यहाँ पे बना है लॉजिक। R का R सेम, P का P सेम, E में 1 प्लस F हो गया। क्लियर है? देखिए इसमें आना, N का N, M का M, A में 1 प्लस B हो गया, E का E, T का T, N में 1 प्लस O हो गया। बस इसी प्रकार का भाई लॉजिक इसमें अप्लाई हुआ है। इसमें भी सेम है। तो मैं डायरेक्ट में आता हूं इस वाले में। देखिए इसका क्या हो जाएगा भाई, यहां पर क्या है, E S T A B L I S H, यह ऐसे होगा 1 प्लस, ऐसे 1 प्लस, ऐसे 1 प्लस, तो T आएगा, S में 1 प्लस U होगा, सॉरी T होगा, और यहाँ पे E होगा, फिर यहाँ पर L आएगा, यहाँ पे B 1 प्लस C, और यहाँ पे A आएगा, यहाँ पर H, S में 1 प्लस T, और I का I यहाँ पे हो गया। कितना आ गया जी, T T E L C A H T I। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में, T T E L C A H T I। अगला प्रश्न, देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा वाला ये प्रश्न है। देखिए कथन यहाँ पे इस प्रकार से है कि जैसे ही कोई मेहमान होटल में प्रवेश करता है, दरबान उसे बताता है, सर यह सोना, देखो यहाँ पे सोना होगा, ठीक है ना, यहाँ पे सोना होगा, टहलने के मार्ग, बिलियर्ड रूम, स्विमिंग पूल आदि जैसी सामान्य सुविधाएं का लेआउट मानचित्र है। देखो कथन में कहा गया कि मतलब जो मेहमान है वह होटल में प्रवेश करता है तो जो दरबान होता है उससे बताता है कि देखिए यहाँ पर ये सोने का जगह यह है, टहलने का मार्ग यह है, बिलियर्ड का रूम यह है, स्विमिंग पूल यह है, मतलब जनरल जो फैसिलिटी है उसके बारे में वह बताता है। अब देखना इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है पॉसिबिलिटी, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही होने वाला है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, मेहमान शायद कुछ सुविधाओं का उपयोग करना चाहता हो। देखिए जो दरबान होता हुआ तो भाई बताता है कि भाई आपको यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे वे करना है, वहाँ पे वे करना है, लेकिन जो मेहमान होता है वह अपने हिसाब से कौन कौन फैसिलिटी का यूज करना है वह भाई फैसला करता है। तो देखो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी लगाना फिक्स है कि मेहमान शायद कुछ फैसिलिटी का उपयोग करना चाहता है। देखिए इसलिए ये तो यहाँ पे सही हो गया। क्लियर? नंबर 2 आना, दरबान को भुगतान आधारित सेवाओं से उत्पन्न राजस्व में कुछ हिस्सा मिलता है। अब देखो भाई कथन में कहीं पर भी भुगतान आधारित सेवाओं से उत्पन्न राजस्व के बारे में कोई यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए ये भी स्पष्ट हुआ कि ये यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कौन है? पॉसिबिलिटी नंबर 1 सही है। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में, केवल धारणा 1 निहित है, ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 भी नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा।
देखिए ABCDE 5 कार्यक्रम हैं जो सोमवार से शनिवार तक मंच पर आयोजित किए जाने हैं। प्रतिदिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है जिसके बीच में एक दिन का अवकाश रखा जाना है, किंतु उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। यानी कि देखिए 5 गो कार्यक्रम हैं और 5 गो कार्यक्रम का आयोजन 6 दिन में करना है, जिनमें से किसी एक दिन अवकाश होगा। तो आपको इसको बैठाना है दिन वाइज। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे फिक्स क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे डे को, दिन को। तो भाई मैं यहाँ पे डे को मैं फिक्स करता हूँ। ये मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो गया, और ये फ्राइडे, और ये सैटरडे। क्लियर? अब देखना यहां से इसका लाइन स्टार्ट हुआ है। सी का आयोजन डी के आयोजन के तुरंत बाद वाले दिन किया जाएगा, यानी कि डी के बाद सी आने वाला है। एक तो ये लाइन हो गया। ए और ई के बीच अवकाश रखा जाना है। देखिए ए और ई के बीच अवकाश रखा जाना है। सबसे पहले देखिए यदि पजल लॉन्ग हो तो उसमें आप एक साइड में हिंट को पहले लिखिए वहां पर, नहीं तो आपको बार बार प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए अगला पॉइंट, ई और सी के बीच 2 दिन का अंतर है। ई और सी के बीच देखिए 2 दिन का अंतर है। एक ये हिंट हो गया। बी का आयोजन अंतिम दिन नहीं किया जाना है और अवकाश मंगलवार या गुरुवार को नहीं रखा जाना है। देखिए यहां से एक पॉइंट स्पष्ट हुआ कि जो बी है, बी का आयोजन सैटरडे को भाई नहीं होगा, एकदम अंतिम दिन को, यानी कि बी का नहीं होगा। अब भाई अवकाश रेस्ट किस दिन को नहीं रहेगा? मंडे रेस्ट नहीं रहेगा। उसके बाद गुरुवार रेस्ट नहीं रहेगा। क्लियर? तो भाई रेस्ट कब कब हो सकता है? मंडे को हो सकता है, वेडनेसडे को हो सकता है, फ्राइडे को हो सकता है, या सैटरडे को भी हो सकता है। क्लियर? अब देखिए यहां से जो मैं हिंट यहां पे लिखा हूं, अब इस हिंट के आधार पर मुझे यहां पे अब मुझे फिक्स करना होगा। देखिए सबसे पहली बात यहां पे कहा गया है कि ए और ई के बीच में एक अवकाश रखा गया है। तो भाई ए ई को कहां बैठा सकता हूं? देखिए यहां पर तो ए ई यहां पे नहीं बैठ सकता है क्योंकि बीच में अवकाश नहीं है। देखो ए ई यहां पर भी नहीं बैठ सकता है। तो भाई ए ई कहां पर बैठ सकता है? मेरे हिसाब से मैं ए को मैं यहां बैठा देता हूं और ई को यहां बैठा देता हूं, और देखिए रेस्ट हो गया फ्राइडे को। क्लियर? अब देखना उसके बाद ई और सी के बीच में 2 दिन का अंतर है। देखिए ई यहां पर है, तो देखो ई के बाद मंडे आएगा, मत देखो सैटरडे के बाद मंडे आएगा, मंडे और ट्यूसडे ये अवकाश हो गया, यानी कि सॉरी अंतर हो गया। यहाँ पर देखिए ये अंतर हो गया। और फिर देखिए यहाँ पर ये वेडनेसडे को यहाँ पर ये सी यहाँ पर हो जाएगा। ई और सी के बीच में
मंडे और ये ट्यूसडे का अंतर हो गया, ये भी स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और, बी जो है सैटरडे को बी का आयोजन नहीं होता है, तो भाई बी का आयोजन भाई कब हो सकता है? मंडे या ट्यूसडे को हो सकता है भाई ना। लेकिन एक पॉइंट और यहाँ पर है कि देखिए डी के बाद सी का होता है, देखिए सी का यहाँ पे फिक्स हो गया, तो यहाँ पर डी का होगा और यहाँ पर बी का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आयोजन यहाँ पे किया जाएगा भाई। क्लियर हो गया? देखना अच्छा प्रश्न है भाई ये पजल का। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, अवकाश दिन को नज़रअंदाज करते हुए आयोजनों के सही क्रम को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। अवकाश को आप भूल जाए तो भाई क्या होगा, बी डी सी ए ई, यही ना होगा जी, बी डी सी ए ई। देखिए ऑप्शन 1 में बी डी सी ए ई, यही यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पजल यहाँ पे सॉल्व हुआ, बहुत अच्छा पजल था ये। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है ये, और बहुत अच्छा प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न बहुत एग्जाम में भाई दौड़ता है। देखिएगा यहाँ पर ए के बारे में सब में चर्चा किया गया है, ए के बारे में दिख रहा है, प्लस का अर्थ भाई, माइनस का अर्थ बहन, और गुना का अर्थ क्या है, पिता है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प में एल के का पिता लगेगा, ये आपको बताना है। यानी कि जो एल है वह मेल होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें देखिए कॉमन सेंस का यूज करके ऑप्शन को छांटा जाता है। यदि आपको भाई ऑप्शन को छांटने नहीं आएगा तो आपको बारी बारी से चारों ऑप्शन को हल करना पड़ेगा। आप हल करते रह जाइए, समय निकल जाएगा। देखिएगा ऑप्शन को यहाँ पे कैसे छांटते हैं, देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में देखिए एल यहाँ पर है। देखो जब ये अंतिम में हो ना, और देखिए सब में अग्र के बारे में चर्चा यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर एल का लिंग यहाँ पे फिक्स नहीं हो पाएगा, लेकिन एल को भाई मेल बनाना है, एल मेल नहीं बन पाएगा तो भाई बताओ यह कहाँ से सही हो पाएगा, यह सही नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखना, देखिए एल यहाँ पर है और के यहाँ पर है। देखो एक पॉइंट स्पष्ट, देखिए गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ पिता है, तो भाई के पिता इसमें कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। एल तो भाई पिता नहीं बनेगा, के का पिता कौन बन गया, एन बन गया। लेकिन हमें क्या बनाना है, के का पिता एल को ना, तो भाई ये भी नहीं यहाँ पे होगा। देखो ऑप्शन को आपको ऐसे छांटना है। अब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, देखिए एल यहाँ पर है, के यहाँ पर है। अब देखना ये के कौन होगा जी, माइनस का अर्थ क्या है, बहन है, एन का बहन के हो गया। अब देखो ये एन कौन होगा, पिता, एल का पिता कौन हो गया, एन हो गया। अब बताओ भाई के यहाँ पर एल को पिता बोल पाएगा, संभव नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब आना ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में आना, देखिए 4 देखना, गुना का अर्थ पिता हो गया, एल कौन है, पिताजी हैं, किसका, डब्लू का। घटाव का अर्थ क्या है, बहन है, डब्लू कौन है, बहन है, किसका, के का। अब भाई के कौन है, भाई है, किसका, एफ का। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि एल का पिता कौन हो गए, एल हो गए, इसलिए ये यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन 4। तो देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आप कॉमन सेंस का यूज करके ऑप्शन का छंटनी कर दीजिए, आप सेकंडों में इसका उत्तर मार सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न एक बार फिर से यहाँ पे आ गया, समूह वाला प्रश्न है। इसमें आपको सबसे पहले पकड़ना होगा कि लॉजिक क्या इसमें है।
हाँ देखिए जी, देखिए ये 343 है, ये 36 है। देखिए जो 343 है ये 7 का क्यूब होता है और ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर होता है। देखिए 7 6 को जोड़ दिया, ये 13 आ गया। इसी प्रकार से इसमें 64 4 का क्यूब होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 + 4 8 हो गया, स्पष्ट। इसमें आना 27 3 का क्यूब होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 3 8 आ गया। स्पष्ट है कि इसी प्रकार का लॉजिक इसमें अप्लाई होने वाला है। अब देखो किस ऑप्शन में दिए गए संख्याओं के बीच में इसी प्रकार का लॉजिक है। ऑप्शन नंबर 1 पे आना। देखिए ये 28 किसी भी नंबर का क्यों नहीं है, इसलिए तो होगा नहीं। आना 2 पर, ये भी 81 क्यों नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 पे आना। 216 6 का होता है क्यों, 64 8 का होता है, इसको जोड़ दिए तो ये 14 आ गया। स्पष्ट है कि यही यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का, सिलॉक का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो निष्कर्ष है वह सही है। देखिएगा पहला यहाँ पे कथन है कि कुछ प्रश्न क्या है, उत्तर है। कुछ जो क्वेश्चन है वह क्या है, रुको हल्का से मुझे इसको, कुछ क्वेश्चंस क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए सभी उत्तर क्या है, अनुच्छेद हैं। सभी उत्तर क्या हैं, आर्टिकल हैं, आर्टिकल हैं। कुछ अनुच्छेद निबंध हैं, यानी कि ये कुछ जो आर्टिकल होगा ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर। अब देखना यहां पर निष्कर्ष यहाँ पे कौन सही है, हमें ये बताना है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ प्रश्न निबंध हैं। प्रश्न और निबंध के बीच सॉम का केस बन रहा है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चंस ये हैं और ऐसे यहाँ पर हैं। देखिए भाई यहाँ पर तो नॉन का केस बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। नंबर 2 आना, प्रश्न और अनुच्छेद के बीच देखो यहाँ पे सॉम बन रहा है। देखो यहाँ पर ये प्रश्न है और ये देखो आर्टिकल है, यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉम का केस बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन है, निष्कर्ष नंबर 2 सही है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन 1 सही नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी सही नहीं होगा, ऑप्शन 3 सही है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन 4 वैसे सही नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। यहाँ पर खींचना है, वाहन चलाना, काटना और फिसलना, इसमें कौन असंगत है। यहाँ पर जो लॉजिक है वो भाई इस प्रकार से होगा। देखिए खींचना, वाहन चलाना और काटना में बल का यूज होता है, लेकिन फिसलना में बल का यूज नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ऑप्शन 2 राइट। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में हल्का सा भी डाउट हो या दिल में सस्पेंस हो या आपको किसी प्रश्न से जिंदगी आपका सुनसान हो गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।